फजा आलूदा। बच्चों के मजे कब से? गैस बहरान, अवाम परेशान। फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। सिंध में ऑपोजिशन का ऐलान। शाहीनों की फतह बरकरार। और सर्दी की दस्तक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लाहौर में फजाई आलूदगी कम ना हो सकी, दुनिया भर में पहला नंबर बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। सूबाई दारुल हुकूमत में फजाई आलूदगी की शरह 317 रिकॉर्ड की गई है। पंजाब और KP की मुख्तलिफ शाहराहें धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। मोटरवे M1 को शदीद धुंध के बायस पेशावर से रशकई तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 पिंडी भटिया से कोट मोमिन तक बंद है। मोटरवे M3 शदीद धुंध के बायस फैजपुर से समुंदरी तक बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। धुंध के मौसम में गाड़ियों में दरमियानी फासला आम हालात की निस्बत ज़्यादा रखा जाए। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। इंतहाई ज़रूरी सफ़र से पहले मोटरवे पर धुंध की सूरत हाल मालूम कर ली जाए। मौसम सरमा की छुट्टियों का इंतजार मजीद तवील हो गया। बच्चों को कुछ दिन और पढ़ना होगा क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां अब 25 दिसंबर से होंगी। शफकत महमूद ने ट्विटर पर लिख दिया, विफाक और सूबों में इत्तेफाक हो गया। जीना होगा, मरना होगा, कुछ दिन और स्कूल जाना होगा। सारी की सारी तैयारियां धरी रह गईं। नानी के घर जाने का प्लान भी हुआ लेट। घूमने फिरने का मंसूबा भी हुआ ताखीर का शिकार क्योंकि मजीद करना होगा इंतजार। चंद दिन और पढ़ना पड़ेगा यार। शफकत अंकल के ट्वीट ने मजा किरकिरा कर दिया। कहते हैं विफाक और सूबाई सेक्रेटरीज की मीटिंग में इत्तेफाक हो गया है। मौसम सरमा की तातीलात अब 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक होंगी। नोटिफिकेशन सूबाई हुकूमतें खुद जारी करेंगी। और सर्दी की छुट्टियों के बाद कुछ मसाइल का जिक्र करें तो सर्दी ने मुल्क भर में चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक खवातीन परेशान हैं। होटल्स वालों की चांदी हो गई है। गैर मयारी खाना खाकर शहरी बीमार होने लगे हैं। कतारों में लगे अवाम कहते हैं गैस ना होने के बायस पेट और बजट दोनों मुतासर हैं। आ गई गैस, आ गई, गई चली गई। खवातीन ये व्रत करने पर मजबूर हो गईं। मुल्क भर में गैस का बहरान, हर घराना है परेशान। चूल्हा जलाना है, खाना पकाना है, मगर ये सब ख्वाब डरावना है। दिन में 3 बार गैस की फराहमी का हुकूमती वादा वफा ना हो सका। उमूरे खानादारी को ब्रेक लग गए। बच्चे और बड़ों का बगैर खाने के स्कूल और दफातर जाने का मामूल बन गया। कराची के बेशतर इलाकों में गैस न होने के बाद सुबह का नाश्ता बनता है, न दिन रात का खाना। अवाम कहते हैं महंगाई से पहले ही जीना मुश्किल था। हर माह गैस सिलेंडर ने माहाना बजट तबाह कर दिया है। कोयटा शहर में भी गैस के मसाइल बरकरार। शहर के बेशतर इलाकों में प्रेशर इंतहाई कम, जिसने न सिर्फ घरेलू सारिफ बल्कि तंदूर वालों को भी परेशान कर दिया है। गैस की किल्लत की वजह से सनत और मईशत का पहिया भी रुक गया है। और हुकूमत ने मुल्क में गैस के ज़खायर ख़त्म होने का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने अवाम को खबरदार किया है कि गैस के ज़ख़ीरों में सालाना 9% कमी हो रही है। चंद बरस बाद मुल्क में गैस ख़त्म हो जाएगी। सस्ती गैस के आदी अफराद अपनी आदतें बदलें। फवाद चौधरी ने लिखा, अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मुतालिक अद्विया साजी की सनत पाकिस्तान में पहली बार अपने पैर पर खड़ी हुई है। अगर आप कीमत में इजाफा नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री बैठ जाएगी। 9% हमारे यहाँ हर साल डिप्लीट हो रही है। पिछले साल 9% डिप्लीट हुई, इस साल फिर 9% डिप्लीट हो रही है और उसके नतीजे में आपके पास चंद सालों में गैस नहीं रहेगी। और ख़ुसूसन ये जो बड़े शहरों में लोग जो बहुत सस्ती गैस के आदी हो चुके हैं, इनको अपनी आदतें जो हैं वो बार बदलनी होंगी और हमें गैस का जो पूरा सिस्टम है उसको रीस्ट्रक्चर करना होगा। एनर्जी के ऊपर उन 78% लोगों का भी उतना ही हक है जो कि इस वक्त गैस की सहूलत से महरूम है। फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान में पहली बार दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हुई है। ये जो हम कह देते हैं ना 100% इजाफा हो गया, 500% इजाफा हो गया, वो जब आप देखते हैं तो इजाफा क्या होता है कि 3 रुपये कीमत थी उसकी 7 रुपये हो गई। अगर 3 रुपये कीमत है 7 रुपये हो गई तो क्या कीमत आ गई। अगर आप 20-20 साल कीमतों में इजाफे ही नहीं करेंगे वो इंडस्ट्री आपकी बैठ जाएगी।
और आवाम पर महंगाई का बड़ा बम गिराने की तैयारी। वफाकी काबीना में आज मिनी बजट पेश किए जाने का इम्कान है। मिनी बजट के तहत 50 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म किया जाएगा। पेट्रोलियम लीवी हर माह 4 रुपए बढ़ेगी। मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी और मेकअप का सामान मजीद महंगा हो जाएगा। बिजली के बिल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम लीवी में हर माह इजाफा, मोबाइल फोन, स्टेशनरी महंगी, मेकअप का सामान भी मजीद महंगा, बिजली की कीमत भी मजीद बढ़ेगी। मिनी बजट की आज वफाकी काबीना इजलास में मंजूरी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट से मुतालिक सिफारिशात FBR की जानिब से तैयार की गई हैं। सिफारिशात के तहत 50 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना किया जाएगा। टैक्स वसूली अहदाफ 271 अरब रुपए इजाफे से 6100 अरब किए जाएंगे। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी में हर माह 4 रुपए इजाफा करके इसे 30 रुपए तक ले जाया जाएगा। लीवी बढ़ाने या कम करने का इख्तियार वजीर आजम को देने की तजवीज़ है। तैयार की जाने वाली तजावीज़ के मुताबिक तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए की कमी करना होगी। मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक फूड पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। मोबाइल फोन्स पर सेल्स की रियायत भी खत्म कर दी जाएगी। बिजली के बिल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक 800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने, लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी भी तरमीमी बिल का हिस्सा है। कुत्तों और बिल्लियों की दरामदी खुराक पर ड्यूटी बढ़ाने या उस पर पाबंदी की तजवीज़ दी गई है। कॉस्मेटिक सामान पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ भी तरमीमी फाइनेंस बिल का हिस्सा है। डब्बों में पैक खाने पीने की अशिया की दरामद पर पाबंदी की तजवीज़ है। गैर मुल्की ड्रामों की दरामद पर एडवांस टैक्स आयद किया जाएगा। सरकारी ओहदा रखने वालों की टैक्स तफसीलात आम करने की तजवीज़ दी जाएगी। और इसी बारे में बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात नौमान अब्दुल मजीद। नौमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो मिनी बजट आज पेश किए जाने का इम्कान है और जो तजावीज़ सामने आ रही हैं, आप क्या समझते हैं आवाम के लिए मजीद कितनी बुरी खबर आने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मिनी बजट से डेफिनेटली महंगाई में तो इजाफा होगा, लेकिन इसके अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि अशद ज़रूरत है कि इम्पोर्ट्स को फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर कम किया जाए। तो अगर इसमें कोई ऐसे इक़दाम किए जाते हैं जिससे इम्पोर्ट्स में, जो कि इस वक्त हमारा बुनियादी मसला है, चाहे हमें IMF के पास जाना हो, चाहे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के मसलाइल हो या हमारा इन्फ्लेशन का मसला हो, उसकी बुनियादी वजह हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो अगर तो इसमें जैसे कि खाने पीने की दरामदी अशिया या गाड़ियों पर मुस्तकिल पाबंदी लगाई जाती है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म पाबंदी लगाई जाती है और करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आती है, ये तो खुशाइंद है। लेकिन साथ साथ जो पेट्रोलियम लेवी है या बाकी मामला में सेल टैक्स एग्जम्पशन खत्म होगी तो उससे आवाम की जिंदगी में आवाम के लिए महंगाई में इजाफा हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये भी है, जैसा कि हमने कल देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। तो जो भी एडिशनल रेवेन्यूज जनरेट होंगे, क्या उसका इस्तेमाल आवाम के लिए होगा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे होगा? नहीं, बल्कि ये हुकूमत की बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी और ये सारे के सारा पैसा कमर्शियल बैंकों की जेब में जाएगा। उसकी वजह ये है कि IMF से जो हमने मुआहिदा किया है उसके तहत गवर्नमेंट स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकती। स्टेट बैंक से बोरो ना करने के नतीजे में गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, जो कि कमर्शियल मार्केट्स है, कमर्शियल बोरिंग है। और कमर्शियल बोरिंग हमेशा स्टेट बैंक की बोरिंग से महंगी होती है। तो एक तो ये बोरिंग महंगी भी है। ऑन टॉप ऑफ इट पिछले हफ्ते हमने देखा था कि मनी मार्केट ऑपरेशन में बैंकों ने भरपूर गवर्नमेंट को जो है फ़ायदा उठाया, गवर्नमेंट की इस मजबूरी का, इस कमज़ोरी का, और अच्छा खासा स्प्रेड लिया था ऑन टॉप ऑफ द पॉलिसी रेट। तो मसला ये है कि जो ये मिनी बजट आएगा, जो एडिशनल टैक्सेस लगेंगे, जो भी पॉलिसी मेजर लिए जाएंगे, इससे अगर टैक्सेस जनरेट भी हो गए तो इसका फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँचेगा, बल्कि ये सारे के सारे एडिशनल पैसे कमर्शियल बैंकों की जेब में जाएंगे। ठीक है, तो नौमान साहब ये फरमाइएगा कि अब आने वाले जो दिन हैं और अब जब नया साल शुरू हो रहा है, तो आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितनी मज़ीद महंगाई होगी, आवाम कितने मज़ीद परेशान दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, स्टेट बैंक की अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट कल उठाए ना, तो उन्होंने कहा है कि तकरीबन 11% के आसपास जो है वो इन्फ्लेशन चल रहा है। और तकरीबन उन्होंने ये इंदिया दिया है कि जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा वो 2023 में जाके आएगा। ये स्टेटमेंट जो कल आई है उनकी मॉनेटरी पॉलिसी की, उसी में ये लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब है कि 2022 का जिक्र नहीं है। तो अगर आज हम 21 के एंड पर खड़े हुए हैं तो तकरीबन समझ लें कि 22 का साल भी तकरीबन महंगाई के एतबार से ऐसा ही गुजरेगा जो कि 2021 का था। महंगाई में मजीद इजाफा होगा। ये तो ऑफिशियल फिगर है स्टेट बैंक की। और हम जानते हैं कि जो आपको पता है इन्फ्लेशन की भी कई कैटेगरीज होती हैं, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वगैरह। तो जो फूड इन्फ्लेशन और जो वो अशिया
जो कि इनका ताल्लुक बहुत ही बुनियादी नौयत की है, अवामुन नास में है, उसमें इन्फ्लेशन की शरह कहीं ज़्यादा है हेडलाइन इन्फ्लेशन से। तो जो बज़ाहिर स्टेट बैंक की असेसमेंट से भी यही नज़र आ रहा है कि अगला साल जो होगा वो महंगाई के एतबार से काफ़ी टफ होगा। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं जी। अच्छा नुमान साहब, आपने कहा कि सबसे पहले इंपोर्ट्स पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। हम ज़रूरी मुल्क हैं लेकिन हम दालें भी बाहर से ही मंगवाते हैं, तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे अब से कुछ सालों पहले काम हो जाना चाहिए था तो ये नौबत ना आती? देखिए, एक तो गाड़ियों की स्ट्रेट अवे बात है कि पिछले गालिबन हमने $1 बिलियन की गाड़ियां इंपोर्ट कर ली, जो कि इंपोर्टेड गाड़ियां थी, उस पर पहले हो जाना चाहिए था। इधर फूड सेक्टर है कि 2021 में जो हमारा फूड का बिल था वो $8 अरब था, पहले जो जून 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। और जो पिछले 5 महीने में गालिबन जो फूड इंपोर्ट्स और कंज्यूमर गुड के इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $6 अरब की हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसको फौरी तौर पर जो है हमें रोकना होगा, बहुत पहले इस पर काम हो जाना चाहिए था। अब मसला ये है कि क्या हमारे पास आज भी एज वी स्पीक टुडे हमारे पास का मीडियम टर्म प्लान कोई मौजूद है कि नहीं है। देखिए, मसला क्या होता है कि हमारे यहाँ डॉलर डेप्रिसिएशन पहली बार तो नहीं हो रही, कई सालों से मुस्तकिल बुनियादों पर हो रही है। तो अगर हम 3-4 साल की प्लानिंग कर लें तो नतीजा ये निकलेगा कि हमारी डॉलर की डेप्रिसिएशन आज हम भुगत रहे हैं, कम से कम 4 साल बाद तो हमको नहीं भुगतना पड़ेगा। इसके लिए फूड इंपोर्ट्स हैं, आपकी एडिबल ऑयल की इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये सारी चीज़ों पर हमें आज से प्लानिंग करनी होगी कि 3 साल बाद हम इस पर कैसे करेंगे। अब आप ये देखिए, टेक्सटाइल आपका एक बुनियादी शोबा है, लेकिन आपकी कॉटन की प्रोडक्शन मुस्तकिल कम हो रही है। तो अगर आपने टेक्सटाइल के इंपोर्ट्स को बढ़ाना है, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और आप इंपोर्टेड कॉटन की बेस पे बढ़ाएंगे तो वो कैसे काम चलेगा। उसके लिए आपको कॉटन की पैदावार में यकीनन इजाफा करना होगा, कोई नए सीड्स लाने होंगे, कोई उसकी ईल्ड्स को बढ़ाना होगा, उसके रकबे को बढ़ाना होगा, ताकि आपकी जो भी कॉटन की प्रोडक्शन हो, आपकी जो भी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हो वो लोकल कॉटन की बेस पर हो, वरना आपका वैल्यू एडेड मार्जिन क्या रह जाएगा, नंबर एक। और दूसरा ये कि जब आप दरामद करते हैं तो आपके एक्सचेंज रेट का भी इम्पैक्ट आता है और इंटरनेशनल मार्केट का भी इम्पैक्ट आता है, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। ये वो चीज़ है जिसके लिए गवर्नमेंट अगर आज हम प्लान करेंगे तो 3 या 4 साल बाद इसके नतीजे हमको जो है। ठीक है नुमान साहब, ये फरमाइएगा कि जैसा कि हम सिर्फ अगर महंगाई की बात करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि हुकूमती मुज़रा मुसलसल ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि दुनिया भर में महंगाई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो हुकूमत वक्त ने अपनी ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ इक़्तिदार में आने के बाद बनाई हैं जिसकी वजह से अब उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमने जो है ये जो हमने डेफिसिट की बात की थी ना, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ जामी पॉलिसी नहीं बनाई गई थी। अब देखिए, उसमें जाहिर है कि कोरोना भी आ गया, हमने वैक्सीन अच्छी खासी इंपोर्ट करनी पड़ी थी। अगर हमने पहले 3-4 सालों में सबसे पहले अगर हम टॉप प्रायोरिटी, देखिए पाकिस्तान का बुनियादी मसला क्या है, पाकिस्तान का बुनियादी मसला है आपकी इंपोर्ट्स और आपका ट्रेड डेफिसिट। ये हमेशा से हमें पता रहा है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है और आज हम 4 साल गवर्नमेंट के हो चुके हैं। अगर मैं समझता हूँ कि पहले साल में आके ऐसा कोई मजबूत प्लान बना लिया गया होता कि हमने एटलीस्ट लास्ट ईयर ऑफ इलेक्शन में, लास्ट ईयर ऑफ टर्म में भी हमारी इंपोर्ट्स को हम कंट्रोल कर लेंगे किसी तरीके से, तो ये मसाइल ना देखने पड़ते। देखें, हम बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं, जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्लान है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के इशूज़ हैं, लेकिन जब तक हमारे इंपोर्ट का मसला हल नहीं होगा तब तक हम जो है किसी भी किस्म के ना हमें हर थोड़े दिनों बाद IMF के पास भीख मांगने जाना पड़ेगा। IMF हमारे पास सख्त तरीन शर्तें रखेगा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा उन शर्तों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जब तक हमारे इंपोर्ट्स के मसाइल हल नहीं होंगे, आज भी अगर इस पर हम काम शुरू करेंगे 2-3 साल लगेंगे इंपोर्ट्स को कंट्रोल आने में, या एटलीस्ट हमारा जो ट्रेड डेफिसिट, इसको कोई ऑल्टरनेटिव इसका वे क्रिएट करना पड़ेगा कि हम इसको जो है कंट्रोल कर सकें। वरना जो ये हर साल 12-15 अरब डॉलर का हमारा करंट अकाउंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट आता है, उसको हम किसी भी तरीके से जो है हम अपनी जो है सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है नुमान साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी आखिर में कि आजकल सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पुराने नोट की जगह अब नए नोट आने वाले हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो इससे मईशत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे देखिए, अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो किसी हद तक मईशत की डॉक्यूमेंटेशन पे इम्पैक्ट आ सकता है। कि डॉक्यूमेंटेशन ये होगा कि जिन लोगों ने पुराने नोट अपने घरों में जिसके अंबार लगा के रखे हुए हैं, जब वो बैंकिंग चैनल में लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली बैंकिंग चैनल में जो है फिर उनको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये जो बहुत सारी इनफॉर्मल इकॉनमी है वो बैंकिंग चैनल का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन जाहिर है कि अगर इसको डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक हिस्सा है उसका कि आप इसकी डीमोनेटाइजेशन कर दें, और उसकी मैनेजमेंट कैसी होगी, क्या हम दोबारा तो उसी विशिष्ट साइकिल में नहीं फंस जाएंगे। हमने इंडिया में देखा था कि जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी कंप्लीट डिजास्टर थी, कि लोगों को कई महीने तक वो नोट लेने के लिए जो है वो सड़कों पे खड़ा रहना पड़ा था। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी का ये एक हिस्सा है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के लिए वो आपकी डिजिटाइजेशन है। कि जितना डिजिटल पेमेंट सिस्टम को, डिजिटल पेमेंट्स को आप प्रमोट करेंगे,
ऑटोमेटिकली, और उस पर इंसेंटिव देंगे उसके ऊपर आप कि भाई जो लोग उसको डिजिटल पेमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके टैक्स इंसेंटिव दिए जाएं, कुछ सिलसिला बनाया जाए। इसी तरह कंपलसरी किए जाए हमारे रिटेलर्स को। बहुत सारे शोबे ऐसे, मिसाल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मिनी बजट को वफाकी काबीना से पास करवा दिया जाएगा। इस बारे में आप हमसे बात कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।